हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो जो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, आज अपने पार्ट नंबर 21 अपने इसका करने जा रहे हैं डिस्कस। तो अपना जो टॉपिक है इसमें वो है वोल्टमीटर, और दूसरा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं। और इसमें जो दूसरा टॉपिक है ये कोई अलग से नहीं है, इस वोल्टमीटर के अंदर ही है ये टॉपिक। ठीक है, तो मेन टॉपिक वोल्टमीटर ही है। इसी के अंदर अपने गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पिछली जो वीडियो है वो दोनों देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो, वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है भी वोल्टमीटर क्या चीज होती है कि ए वोल्टमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन सर्किट। यानी कि वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या दो पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए काम आता है वोल्टमीटर। समझ आई बात। अब दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ से जो ये तो चलो वोल्टमीटर की डेफिनेशन थी। ठीक है भाई, वोल्टमीटर क्या चीज होती है। तो वोल्टमीटर और एमीटर और गैल्वेनोमीटर तीनों में अगर आपको फर्क देखना हो वो भी बता देता हूं मैं आपको कि देखो, लैब में जब आप देखते हो तो लैब में गैल्वेनोमीटर तो वो होता है जिसकी सुई जो नीडल है वो बिल्कुल बीच में रहती है। इसके इधर भी रीडिंग होंगी 1 2 3, और इस साइड भी होंगी, और जो इसकी सुई है बीच में होगी जो, और यहाँ पे इसके जी लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या होगा कि दोनों में जो नीडल है वो यहाँ पे होगी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में, इसमें भी यहाँ पर होगी। तो अब इन दोनों में फर्क कैसे करोगे, एमीटर में यहाँ पर ए लिखा रहता है और वोल्ट मीटर में यहाँ पर वी लिखा होगा, और ये जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो के इधर ऐसे रीडिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, ये भी जीरो से स्टार्ट होगा और ये इधर होंगे। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में बेसिक फर्क क्या है, एमीटर करंट को मापता है यानी आई को मापने के काम आता है, और ये वोल्टेज यानी वी को मापने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल इन ए सर्किट सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द करंट इन सर्किट। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई टू सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट। अब देखो क्या है कि ये चीज सबसे मेन इसमें समझने वाली है। मैं आपको यहाँ खाली जगह ये पड़ी है यहाँ बता देता हूँ। देखो, जो वोल्टमीटर है ना, आपको मैंने बताया था एमीटर को अपने हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि एमीटर के अंदर से ही जितना सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो सारा फ्लो होना चाहिए, और वो सारा फ्लो कब होता है, जब आपका कोई चीज क्या हो सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई हो। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, लेकिन जो इसका शंट है ना, एमीटर में जो शंट लगा होता है, वो शंट या रेजिस्टेंस जो लगा होता है, एस से अपने लिखा था, वो किस में लगा होता है, इसमें पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, अब ये चीज है। अब देखो, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में ऑलवेज क्या होगा कि वोल्ट मीटर को अपने हमेशा रेजिस्टेंस में, सॉरी सर्किट में किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे हमेशा। आपको याद रखनी है ये चीज, वोल्ट मीटर खुद पैरेलल में लगेगा हमेशा। अब इसका रीजन देखो क्या है कि आपको भी अपने इसको क्या है सीरीज में क्यों नहीं लगा सकते, पैरेलल में क्यों लगाते हैं। कि मान लो आपको एक सर्किट है ऐसे, तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको ये आर रेजिस्टेंस है, और इसमें से क्या है आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज यानी इस दो पॉइंट के बिटवीन आपको वोल्टेज निकालनी है। तो अब देखो, अगर आप वोल्टमीटर को यहां पर लगा दोगे ऐसे, यहां पर लगा दिया, तो वोल्टमीटर किसकी वोल्टेज मेजर करेगा, किसी की नहीं करेगा। तो जिस भी दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच ही अपने को फाइंड करना होता है। तो जिन भी दो पॉइंट के बिटवीन अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, उसके आप क्रॉस अपने क्या लगा देते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला जो आई करंट होगा, ये आई करंट यहां पर आएगा, और यहां इस रेजिस्टेंस में से अगर ये आई आर जाता है तो जो वोल्टेज है वो आपकी क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, अभी आई करंट यहां से आए और वो सारा रेजिस्टेंस में से चला जाए, यहाँ वोल्ट मीटर में से जाए ही ना। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में से भी करंट थोड़ा बहुत जाता है। तो इस कारण अपने क्या करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में जो वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई करते हैं। तो
एक्चुअल में तो जो वोल्ट मीटर की कॉइल होती है उस कॉइल का रेजिस्टेंस इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन अपने क्या करते हैं कि इसी चीज को यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए इसके साथ में ही सीरीज में क्या कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको आर एच बोल देते हैं। अब देखो क्या होगा, क्या इससे फर्क क्या पड़ेगा वो देखो कि करंट हमेशा मान लो आपके पास ये आई करंट आ रहा है और यहां पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दो। तो इस रेजिस्टेंस में से ये जो करंट जाएगा, तो अब मान लो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब करंट के पास यहाँ दो ऑप्शन है, करंट के पास यहाँ दो ऑप्शन है कि वो क्या है, उसके सामने दो रास्ते हैं। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस होता है कि करंट को जो रजिस्ट करता है, कोई भी वायर रजिस्ट करता है उसको ही अपने उसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं, करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। तो अब तो यहाँ रुकावट 1 गुना है और यहाँ 50 गुना, उससे 50 टाइम्स ज्यादा है रुकावट। तो अब करंट के पास यहाँ ऑप्शन है कि यहाँ वो दो रास्तों पर जा सकता है। तो थोड़ा सा करंट तो यहाँ से चला जाता है और ज्यादा करंट यहाँ जो आसान रास्ता है उससे चला जाता है। मतलब कम रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट फ्लो होता है और ज्यादा रेजिस्टेंस से कम करंट फ्लो होता है, ये अपने को ओम ओम ने बताया था, ठीक है। अब अगर क्या है कि अगर मान लो यहां पर एक चीज ऐसे है, एक मिनट, एक आपके पास ऐसे है, कई बच्चों का मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि सर यहाँ पर आई करंट आ रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 ओम का ही लगा है, ठीक है। तो यहाँ सर कितना करंट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ भी आई आएगा। तो अब उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ पर 50 ओम का है तो ये करंट को रोकेगा नहीं। देखो करंट को रोकना और करंट के रास्ते में रुकावट डालना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। करंट वहां से भी फ्लो हो जाता है, यहाँ करंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको इसी वायर में से जाना है तो वो इसी वायर में से फ्लो होगा। हाँ, होगा क्या कि इस रेजिस्टेंस के कारण और इस करंट के कारण ये वाली जो वायर है ये थोड़ी गर्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा रेजिस्टेंस जहां होता है वायर गर्म हो जाती है, लेकिन करंट तो उतना ही फ्लो होता है वहां पर। तो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल उसी यानी इंसिडेंट के सेम है। जैसे आपने अगर मान लो कि जैसे एक पाइप से पानी आ रहा है और इस पाइप के आगे एक तो मोटी पाइप लगा दिया आपने, ठीक है, और एक इसी पाइप के आगे इससे पतली पाइप और लगा दिया आपने ऐसे, ठीक है। तो अब पीछे से जब वाटर आ रहा है, वाटर का फ्लो आ रहा है, पानी आ रहा है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि जो इसका सामने वाला सिरा है यहाँ पर, ये बी पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये भी इसका क्या है, सामने वाला सिरा है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो दोनों ही कंडीशन में वाटर आपका फ्लो होगा। वैसे यहाँ पर वाटर इजीली चला जाएगा और यहाँ पर वाटर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं भी वाटर फ्लो नहीं होगा, पाइप पतली है तो। बिल्कुल वही हिसाब यहाँ पे है कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट क्या होता है, थोड़ी सी उसको रुकावट आती है और उस रुकावट के कारण एनर्जी में थोड़ा सा लॉस हो जाता है, लेकिन करंट की वैल्यू कम नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो आप वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर में से कम करंट जाना चाहिए, यानी टोटल करंट है वो ये आपका क्या है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर को लगाते हो उसी में से जाना चाहिए। तो इस कारण अपने क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रखते हैं और उसका रेजिस्टेंस हाई रखने के करने के लिए अपने जो वोल्ट मीटर की कॉइल है उसका तो इतना ज्यादा नहीं होता, तो अपने उसमें क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई सो दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट। सो वी ऐड ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट ए वोल्टमीटर। तो अपने जो गैल्वेनोमीटर होता है ना उसको क्या कर देते हैं, उसके जो कॉयल है उस कॉयल के साथ ही अपने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और स्केल को यहाँ पर फिर से बदलते हैं। ये भी आप याद रख लो भी, हमेशा जब आप एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तो स्केल में आपको चेंज करना पड़ेगा, स्केल आपको बदलना पड़ेगा उसका। जो वो गैल्वेनोमीटर का होता है वो तो बिल्कुल जीरो क्या होता है उसके बीच में होता है और दूसरी दोनों साइड, और इसमें क्या है एक लेफ्ट साइड ही इसका जो नीडल है वो रहती है। तो इस कारण आपको स्केल जरूर चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपने कोई भी जैसे ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस आर लगा दिया आपने और इसको आपने क्या कर रखा है, ऐसे किसी सर्किट है यहाँ पर, उस सर्किट के साथ मान लो ये वाला सर्किट है ऐसे, ठीक है। इसको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, ऐसे करके, ठीक है। ये सर्किट था, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या करना था, यानी करंट को सॉरी वोल्टेज को मेजर करना था, ये रेजिस्टेंस है कोई भी।
तो अब क्या होगा, जो करंट आई यहाँ पर आ रहा होगा उसमें से छोटा सा पार्ट आई जी यहाँ पर चला जाएगा। अब ये आई जी जो करंट है ये क्या है कि वोल्ट मीटर में देखो, वोल्ट मीटर की नीडल को हिलने के लिए कुछ ना कुछ करंट तो चाहिए, मतलब वो मिनिमम करंट है जिससे क्या हो जाए, उसमें कंप्लीट डिफ्लेक्शन आ जाए, जो आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर जिसको आपने, इसको देखो कंबाइन फॉर्म में, अब ये गैल्वेनोमीटर और ये साथ में रेजिस्टेंस लगाया तो ये अब ये वोल्ट मीटर की तरह वर्क करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। तो ये कंप्लीट वोल्ट मीटर ही है। तो ये आई जी करंट है वोल्ट मीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड करंट है। अब आप देखो कि इस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी, ये वाला जो ऊपर रेजिस्टेंस है ये V है, तो अब क्या होगा, यहां पर वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस। तो एक गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो VG हो जाएगी, और जो रेजिस्टेंस आपने हाई रेजिस्टेंस, इसको RH लिखा हुआ है शायद आपकी बुक में, तो आप इसको RH कर लेना, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर प्लस वी जी, क्योंकि जितनी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस, उतनी इसके अक्रॉस होगी वोल्टेज, तो दोनों के सम की इक्वल आ जाएगी ये वाली वोल्टेज। ये वोल्टेज कौन सी है, ये डायग्राम यहाँ पे पूरा नहीं शो किया हुआ, आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, जो ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके अक्रॉस अपने वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो इसमें से करंट जा रहा है आई जी इंटू आर जा रहा है और आई जी इंटू जी, ये रेजिस्टेंस आर है और ये जी है, दोनों में से आई जी करंट फ्लो हो रहा है और ये वोल्टेज क्या है, वी है। तो अब क्या है, अगर मैं आई जी आर की वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो वो आई जी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आई जी जी जो होगा ये इधर चला जाएगा, v माइनस आई जी इंटू जी, और r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आई जी से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये v अपॉन आई जी हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस जी। तो ये r क्या है कि जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, यानी अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ये हाई रेजिस्टेंस जो अपने कहते हैं, यानी इतना रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, कोई ज्यादा लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो अपने अब क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के, और इस रेजिस्टेंस को देखो, ये वाला टर्मिनल फर्स्ट है, टर्मिनल फर्स्ट का एक सिरा यहाँ पर कॉइल के साथ लगा हुआ है, कॉइल का अब दूसरा एंड है उसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस के साथ ये क्या है दूसरे टर्मिनल पर लगा हुआ है। तो आप देखो, एक टर्मिनल मान लो इधर है और एक टर्मिनल आपका इधर है, बीच में ही कॉइल लगी हुई है, तो ये क्या आ गई, कॉइल आ गई, कॉइल का रेजिस्टेंस जी आ गया, और ये साथ में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये T1 और ये T2 है, तो ऐसे बन गया ये, ठीक है। तो तभी ये वाला इस तरीके से अपने इसको शो कर सकते हैं, RH ये बुक में से डायग्राम लिखा हो, कन्वर्जन ऑफ ए वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर टू ए वोल्ट मीटर। तो इसमें देखो, चाहे एमीटर है चाहे वोल्ट मीटर है, दोनों में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों का यूज क्या है। एमीटर करंट को मेजर करने के काम आता है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, या वोल्टेज को। दूसरी चीज कि एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं ताकि सारा करंट करंट उसमें से फ्लो हो, और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में जब यूज करते हैं तो किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करनी होती है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, उन दो पॉइंट के बिटवीन इसको लगाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहां पर क्या है कि आपको जो एमीटर में शंट लगाते हैं, वो एमीटर में हमेशा शंट क्या होता है, पैरेलल में लगता है, क्योंकि कॉइल उसमें क्या होता है, जलने का खतरा रहता है, मतलब कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या है कि अपने कम से कम करंट ऑटोमेटिक फ्लो करवाने के लिए यहां पर अपने सीरीज में लगाते हैं, उसमें शंट पैरेलल में लगाते हैं लेकिन एमीटर सीरीज में लगता है। यहां पर जो शंट नहीं क्या बोलेंगे इसको, इसको हाई रेजिस्टेंस बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, लेकिन वोल्ट मीटर खुद किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। बस मेन यही चीज होती है जो इसमें उलझन वाली होती है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट इससे था एम्पियर्स लॉ, और उससे कुछ डेरिवेशन निकालने वाले थे, तो वो टॉपिक एक बार मैं क्या है इसमें ऐड नहीं कर सकता, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो और नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें आप, बहुत ही अच्छे तरीके से।